सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने विशेषण पढ़ा था। आज हम उसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अगर हम देखें तो विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सामान्य अवस्था, जिसे मूल अवस्था भी कहा जाता है। नंबर 2 उत्तरावस्था। नंबर 3 उत्तम अवस्था। आज हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पहली अवस्था, सामान्य या मूल अवस्था। जब वाक्य में विशेषण साधारण रूप में प्रयोग होता है, उसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, तब वह विशेषण की सामान्य अवस्था कही जाती है। अर्थात जब सामान्य ढंग से किसी बात को कहा जाता है तो वह सामान्य अवस्था होती है। पहला एग्जाम्पल, भारत एक विशाल देश है। यह एक साधारण वाक्य है। इसमें किसी प्रकार की अन्य देश से तुलना नहीं हुई है, इसीलिए यह सामान्य अवस्था है। नंबर 2, सोहन डरपोक बच्चा है। यहाँ डरपोक कहा गया है। नंबर 3, सावन में चारों ओर हरियाली छाई है। यहाँ हरियाली विशेषण का प्रयोग किया गया है। दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट यहाँ विशेषण है। विद्यालय के छात्रों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रेष्ठ यहाँ विशेषण है। आपने इन 5 वाक्यों में देखा कि यह साधारण वाक्य है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की तुलना आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए यह विशेषण की सामान्य अवस्था कही जाती है। इसके कुछ और उदाहरण भी आपके सामने हैं, जो आप देख सकते हैं। मौसम सुहावना हो गया है। मेरे गांव में प्राचीन मंदिर है। पिताजी अस्वस्थ हैं। कमला के पास काला बैग है। कविता के घर 4 लोग आए हैं। अर्थात यहाँ पर किसी की किसी से तुलना नहीं की गई, इसीलिए यह सामान्य अवस्था है। दूसरी अवस्था, उत्तरावस्था, या इसे तुलनात्मक अवस्था भी कहा जाता है। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करके किसी एक को अधिक या कम बताया जाता है, तब उसे उत्तरावस्था कहते हैं। अर्थात यहाँ पे 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। जैसे कविता अंशु से अच्छी है, तो कविता और अंशु की यहाँ तुलना की गई है। मुंबई की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। यहाँ मुंबई और चेन्नई की तुलना की गई है। नंबर 3, बच्चों का मन फूल से भी कोमल होता है, तो यहाँ पे भी तुलना की गई है, आप देख रहे हैं। नंबर 4, उन दोनों में कौन अधिक बलवान है, तो देखा आपने, आप पूछा गया कि दोनों में कौन अधिक बलवान है, तो जहां दोनों में की गई वहां 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो गई। मीना शीला से छोटी है। मीना शीला से छोटी, से छोटी में तुलना की गई है। इस प्रकार आपने देखा उत्तरावस्था के अंतर्गत तुलना की जा रही है। नंबर 3, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था विशेषण की तीसरी अवस्था कही जाती है। उत्तमा अवस्था को विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था कहते हैं। जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, तब उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे हमारा गांव सबसे स्वच्छ गांव है, तो यहाँ सारे गांव में बेस्ट आपने अपना गांव दिखा दिया, इसीलिए यहाँ उत्तम अवस्था है। मैं सबसे सुंदर हूं, तो मैंने सबके बीच में खुद को श्रेष्ठ दिखा दिया, तो यहाँ उत्तम अवस्था है। लता जी सर्वश्रेष्ठ गायिका थी। यहाँ लता जी को हमने सारे गायिकाओं में सर्वश्रेष्ठ दिखा दिया है। गंगा सबसे पवित्र नदी है। गंगा को हमने सारी नदियों में सबसे पवित्र नदी दिखा दिया गया है, इसीलिए यहाँ उत्तमा अवस्था है। तो आपने तीनों अवस्थाएं पढ़ी,
सबसे पहली अवस्था सामान्य अवस्था थी, जहां पर साधारण वाक्य थे। दूसरी अवस्था उत्तरावस्था थी या तुलनात्मक अवस्था थी, जहां पे आपने दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की थी। तीसरी अवस्था उत्तमावस्था थी, जिसमें आपने सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखा दिया था। जैसे अगर आप हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे ईमानदार हैं, मेरा गांव सबसे अच्छा है, मेरे पिताजी सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। तो इन सभी वाक्यों में आपने कर्ता को बेस्ट दिखा दिया है, सर्वोत्तम दिखा दिया है, इसीलिए यहां तीसरी अवस्था है। अब हम विशेषण की अवस्थाओं के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इन तीनों अवस्थाओं को कंपेयर करेंगे। कैसे लिखते हैं हम इन शब्दों को अवस्थाओं के अनुसार? जैसे अगर सामान्य शब्द है सुंदर, तो उत्तरावस्था में वो सुंदरतर बन जाएगा और उत्तमावस्था में सुंदरतम बन जाएगा। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। इस प्रकार हम अवस्थाओं को देख सकते हैं। एक विशेषण शब्द का तीनों अवस्थाओं के रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः पेपर में मूल शब्द दिया होता है और आपको बाकी दोनों अवस्थाओं के रूप में उसे लिखना होता है। तो उम्मीद करती हूं आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आप विशेषण की अवस्थाओं को अब आसानी से समझा सकते हैं और उसे कर भी सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।